आज का पहला प्रश्न है कि वह ब्रह्मांडीय नर्सरी कौन है जहां तारों का जन्म होता है। ऑप्शन है व्हाइट ड्वार्फ, नेबुला, ब्लैक होल या फिर रेड जाइंट। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, नेबुला। तारों की ब्रह्मांडीय नर्सरी जो है वो निहारिका या नेबुला को कहा जाता है। ये वही स्थान है जहां से तारों का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें नदी सूची 1 में नदी और सूची 2 में पहली सूची में नदी परियोजनाएं हैं और दूसरी सूची में नदियां हैं। तो कौन सी नदी जो है वो कौन सी परियोजना जो है वो किस नदी पर है? भीमा परियोजना, कोल डैम परियोजना, गांधी सागर परियोजना और माता टीला परियोजना। तो इसे ही बताना है कि कौन सी परियोजना जो है वो किस नदी पर है। तो इसका सब सही जो आंसर है वो है कि भीमा परियोजना जो है वो पावना नदी पे है। कोल डैम परियोजना जो है वो सतलज नदी पे है। गांधी सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पे है और माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पे है। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, मतलब कि ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कि उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग और उनके गठन का वर्ष। ठीक है, जिसमें पहला है राज्य सूचना आयोग, कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में हुआ। राज्य महिला आयोग का गठन 2013 में हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 2002 में हुआ। तो इनमें कौन से जो युग्म हैं वो सही सुमेलित है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर तीनों सही सुमेलित है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, कि इसके सभी जो हैं सुमेलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें रोग हैं और रोगों के वाहक हैं। ठीक है, कि टाइफस बुखार, कि टाइफस बुखार का वाहक कौन है, ब्लू बोनिक प्लेग का वाहक कौन है, टाइफाइड का वाहक कौन है, कालाजार का वाहक कौन है? तो इसका जो सुमेलन जो होगा वो है टाइफस बुखार जो है वो बेड बग के कारण होता है, वाहक इसका है। ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो रैट फ्ली के कारण होता है। टाइफाइड जो है वो घरेलू मक्खी के कारण होता है। कालाजार जो है वो सैंड फ्लाई के कारण होता है। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, जिसका गठन संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर हुआ था और सतर्कता आयोग के आयुक्त को दुराचरण या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था के रूप में बनाया गया था और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया था। सतर्कता आयोग के आयुक्त को दुराचरण या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे कभी भी हटाया जा सकता है। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बाजार में संतुलन का तात्पर्य
है कि बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर है, मतलब बाजार में पूर्ति और बाजार में मांग जो है वो बराबर है। और दूसरा कथन है कि बाजार में अधिपूर्ति का तात्पर्य है कि किसी कीमत पर बाजार की पूर्ति बाजार मांग से कम है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, मतलब पहला कथन जो है वो सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत इसलिए है कि बाजार में अधिपूर्ति का मतलब होता है किसी कीमत पर बाजार में जो पूर्ति है वो बाजार मांग से अधिक है, इसीलिए इसका दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण निम्नलिखित में से किस अधिनियम पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1935। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण जो है, या कहें केंद्र राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में सत्य नहीं है? कि यह भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय इसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना भी इसके कार्यों में शामिल है, या फिर सभी कथन जो हैं वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि निर्वाचनों में उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय इसके द्वारा किया जाता है। यही सही नहीं है कि निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 में प्रावधान है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है और निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय जो है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, ना कि चुनाव आयोग के द्वारा। इसीलिए दूसरा कथन गलत है, बाकी जो है सभी कथन जो है सही है। तो सही आंसर का जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला जो है किन दो नदियों के बीच स्थित था? रावी और ब्यास, चिनाब और रावी, सिंधु और झेलम, या झेलम और चिनाब? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, सिंधु और झेलम। तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 में बौद्ध संगीतियां और सूची 2 में उससे संबंधित कार्य दिए गए। तो ये बताना है कि किस बौद्ध संगीत में कौन सा कार्य हुआ है। पहली बौद्ध संगीत, दूसरी और तीसरी, चतुर्थी। तो जो पहली बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक का अलग अलग संकलन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ हीनयान और महायान का में विभाजित हो गई थी। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में कहां खोला गया था? गुंटूर आंध्र प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, खेड़ा गुजरात, नादिया बंगाल। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, गुंटूर आंध्र प्रदेश। भारत का पहला किसान स्कूल 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निद्रुबोल
निद्रू बोल, निद्रुबोल जिले में खोला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति और उनके राज्यों से संबंधित प्रश्न है कि लिंबू जनजाति सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कौन उड़ीसा, कट्टू नायकन केरल। तो कौन जो है इसमें कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 और 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका जो है सही है, 1 3 और 4। लिंबू जनजाति जो है वो सिक्किम, भूटान और तिब्बत में पाई जाती है। डोंगरिया कौन जो है उड़ीसा में पाई जाती है। कुट्टू नायकन जनजाति केरल में पाई जाती है, जबकि कार्बी जनजाति जो है वो हिमाचल में नहीं पाई जाती है। यह जनजाति पूर्वोत्तर भारत के असम क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, खासकर पूर्वोत्तर भारत में असम में मुख्य रूप से। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, 1 3 और 4। अगला प्रश्न है कांग्रेस के अधिवेशन और उसमें पारित कार्यक्रम के बारे में सही मिलान करना है। तो इसका कौन सा जो है सही आंसर है? लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, फैजपुर अधिवेशन 1937, रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो इसमें कौन कौन से सही सुमेलित है? अगर 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था कार्यक्रम। 1931 में कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ और इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। फैजपुर अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में इसमें राष्ट्रीय एकता की बात की गई थी। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इमारत को रोमांस इन द स्टोन यानी पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है? मरियम महल फतेहपुर सीकरी, ताजमहल आगरा, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी या फिर अकबर का मकबरा। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है सी ऑप्शन, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी को रोमांस इन द स्टोन यानी पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़े गए। इस संशोधन के द्वारा 3 नए निदेशक तत्व संविधान में जोड़े गए। तीसरा, इस संशोधन के द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। और डी ऑप्शन, इस संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बाकी जो है वो 42वें संवैधानिक संशोधन के बारे में सही। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। और इसके द्वारा संविधान में कई परिवर्तन किए गए। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़े गए और संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया और संविधान में 3 निदेशक तत्व भी जोड़े गए, 39A, 43A, 48A।
और 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसीलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो गलत था। अगला प्रश्न है, ब्लू चिप कंपनियों के बारे में बताना है कि ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से घाटे में जा रही हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफी समय से काम कर रही हैं और अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल है उन्हें ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। तीसरा, ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर सरकारी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और उसे देने में असमर्थ है तो उन्हें ब्लू चिप कंपनी कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफी समय से काम कर रही हैं और अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हैं तो उन्हें ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इन कंपनियों में निवेश करना अधिक सुरक्षित रहता है। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।